फाइनली हमारे चारों धामों में से चौथा धाम भी अब कुछ देर में कंप्लीट हो जाएगा। और इस वक्त हम आ चुके हैं द्वारिकाधीश की नगरी में, यानी भगवान कृष्ण की नगरी में। और यहाँ पर बने हुए हैं गोमती नदी के किनारे घाट। पीछे का एरिया देख लीजिए। यहाँ पे सुबह के करीब 5:30 बज गए हैं और यहाँ पे जो लोग नहाना चाहते हैं वो यहाँ पे गोमती नदी में नहा लो। मैं तो होटल में ही ऑलरेडी नहा करके फिर निकला हूँ। अब यहाँ से जाएंगे हम मंदिर के लिए, दर्शन करेंगे और आज हमारे पूरे 12 ज्योतिर्लिंग भी हो जाएंगे, क्योंकि मैंने केदारनाथ पहले ही कर लिया था। तो इसी यात्रा का तो ये 11वां हो जाएगा और मैंने ऑलरेडी एक कर रखा था, तो मेरा 12वां ज्योतिर्लिंग हो जाएगा। तो कंप्लीट हो जाएंगे चारों धाम और जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग सब के सब हो जाएंगे। और मंदिरों की तो गिनती नहीं है, पता नहीं कितने मंदिर कर लिए। चलिए तो हम चल लेते हैं उधर की तरफ। और थैंक यू स्पेशल मेरी माँ को जिन्होंने मुझे जन्म दिया। स्पेशल थैंक यू मेरे फादर को जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि आज मैं इन सभी के दर्शन कर पा रहा हूँ। और ये सब कुछ उन्हों की बदौलत है। सामने है द्वारिकाधीश स्थित गोमती नदी का दृश्य। यहाँ पर बने हुए घाट जहाँ पर लोग सुबह सुबह स्नान करके और फिर जाते हैं द्वारिकाधीश के मंदिर के अंदर। और अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ तो शायद यहाँ पर इस जगह पे देखो हल्का हल्का दिख भी रहा है द्वारिकाधीश का मंदिर। और मुझे यहाँ से स्पष्ट रूप से दिख रहा है वहाँ का झंडा। गोमती नदी के यहाँ घाट के ऊपर बहुत ज़्यादा फिसलन है, यानी जो काई होती है वो जमी हुई है। और ये रही नदी, पूजा पाठ यहाँ पे स्टार्ट हो गया। तो यहाँ से छींटे लगा लेते हैं और पवित्र हो जाएंगे फिर हम भी। फिसलन बहुत ज़्यादा है तो आराम आराम से उतरना पड़ेगा। पवित्र हो गए हैं। मंदिर के अंदर फ़ोन या फिर आपका जो भी सामान है वो अलावा नहीं होगा। बाहर ही लॉकर बने हुए हैं, वहाँ पे रखने होंगे। और मंदिर में एंटर करने से पहले लेफ्ट साइड में यहाँ पे लॉकर बने हुए हैं, वहाँ पर आपको मोबाइल, आपके जो पर्स वगैरह है, सिर्फ पैसे अंदर लेकर के जा सकते हो, बाकी सब चीज़ें यहीं पे जमा करनी होगी। 5:45 का टाइम हो गया है और अभी देखो मंदिर की जो दरवाजे हैं अभी ओपन नहीं हुए। 6:05 पर दरवाजे ओपन होंगे। यही है सामने जो मंदिर दिख रहा है आपको। A few moments later. दर्शन हो गए हैं मेरे। और मैंने मंदिर में एंट्री ली थी 6:15 बजे। करीब 20 मिनट मंदिर में रही। आरती भी उस वक्त वहाँ पे हुई थी, तो बढ़िया से दर्शन हुए भगवान पर। मैं आपको बताता हूँ कि जो मंदिर है ये कोई पत्थर सामान्य जो पहाड़ों का पत्थर होता है उससे नहीं बना हुआ। ये समुद्र के अंदर से जो पत्थर होता है उसको निकाल करके उस पत्थर से बनाया हुआ। और देखने में आपको करीब से ऐसा लगेगा जैसे कि कोई मोटा आता उसको गूंद करके रखा हुआ हो और उसमें उस तरह को आकार दिया हो किसी आकृति में। आप करीब से देखना इस मंदिर को। मुझे काफ़ी टाइम मिला मंदिर को करीब से देखने का। मंदिर के गुंबद की बात करूँ तो काफ़ी ऊंची हाइट है, करीब 100 फीट से ज़्यादा ऊंचा होगा इसका मंदिर का गुंबद। मंदिर में एंट्री के लिए 2-3 दरवाजे हैं, एक तो पश्चिम और एक पूर्व की तरफ का दरवाजा है। तो पूर्व वाले दरवाजे में भीड़ थोड़ी कम मिलती है, पश्चिम वाले दरवाजे में भीड़ ज़्यादा मिलती है। बाकी दर्शन दोनों जगह ही भली बात अच्छे तरीके से हो जाते हैं। भगवान द्वारिकाधीश जी के इस तरह का प्रसाद चढ़ाया जाता है। ये इधर की तरफ मंदिर का एरिया। अभी देखो दुकानें पूरी ओपन हुई नहीं है। और ये रही गोमती नदी। ये यहाँ पर है द्वारिकाधीश जी का मंदिर। और इसके जस्ट लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे सुदामा सेतु मिलेगा, जिसको क्रॉस करके आपको वहाँ पे लक्ष्मी नारायण भगवान जी का मंदिर है, वहाँ पर जाना पड़ेगा। अभी हाइट की बात करूँ तो हमने इससे भी बड़े बड़े झूले आपको दिखाए हैं ऋषिकेश के अंदर। और ये तो सामान्य झूला, इतनी बड़ी हाइट का नहीं है, लेकिन ये भी अपना एक स्थान रखता है। और काफ़ी मोटे मोटे इसमें यहाँ पे तार लगे हुए हैं। वैसे तो नदियों के तट के ऊपर हज़ारों लोग कमा करके खाते हैं, लेकिन एक चीज़ सच ये भी है कि उन्हीं लोगों की वजह से यहाँ पे गंदगी होती है। वो लोग बेचते हैं यहाँ पे फूल मालाएं और अन्य प्लास्टिक के आइटम्स। जो लोग बाहर के आते हैं वो देखते नहीं कि कचरा पात्र कहाँ पे। भारत में सबसे ज़्यादा बड़ी कमी यही है कि लोग देखते नहीं कि कहाँ पे कचरा पात्र, कहाँ पे कचरा डालना है, और वो ऐसे ही यहाँ पे नदियों में फेंक देते हैं। यहाँ का सीन भी ऐसा, पत्तल बूंदे कुछ भी होते हैं जो नदी के अंदर डाल देते हैं, फूल वगैरह होते हैं वो भी। तो इस वजह से यहाँ पे गंदगी ज़्यादा फैल जाती है। और गंदगी का कारण देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिसलन हो रखी है नीचे की तरफ, जिसमें कई लोग गिरे भी हैं। मैं खुद 3 बार गिरते गिरते बचा हूँ यहाँ फिसलन की वजह से। और काई जमी हुई नीचे बहुत ज़्यादा। पहले अभी उजाला नहीं था, लेकिन अब पूरी तरह से यहाँ पे उजाला हो चुका। तो यहाँ पर भी देखो कितना यहाँ पर काई जमी हुई और फिसलन बहुत ज़्यादा, जिसमें ये तो ऊपर की तरफ है, जिसमें देखो यहाँ पर छोटी छोटी जो पत्थर उनको जमाया हुआ, आगे वहाँ और भी ज़्यादा फिसलन है। उधर की तरफ भी देखो काय होगो रपटनोज और रपट जाओ आराम आराम से जाओ। अब ये देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी भी है, फिसलन भी है। देखो इस तरह से फिसलन, देखो देख रहे हो ना कितनी ज़बरदस्त फिसलन है। मैं अंगूठों को इस तरह से दबा करके फिर चल रहा हूँ, तो थोड़ी बहुत इसमें मेरी पकड़ बन पा रही है, अदरवाइज फिसलन करके तुरंत जाऊँगा। 3 बार गिरते गिरते मैं खुद बचाऊँ। देखो हल्का भी फ्री छोड़ता हूँ पैर को और ये पैर इधर से इधर जाता है। इनका स्लो मोशन से आप आइडिया लगाओ कि फिसलन कितनी ज़्यादा। और हमारे करीब करीब को 15 से ज़्यादा लोग गिरे हैं। एक चीज़ का मुझे जवाब दीजिए, क्या आप अपने घर में रहते हो जब, या फिर बाहर जाते हो तब 2-3 दिन 4 दिन पुराना खाना खा सकते हो, या कभी खाए हो? शायद नहीं खाए होंगे।
जो फ्रूट्स वगैरह है वो तो अलग बात है, कुछ मिठाइयाँ उनकी भी अलग बात है, लेकिन कोई भी इतना पुराना खाना, बासा खाना हम कोई भी घर पे नहीं खाते। तो फिर सोचिए कि हम 4-5 दिन पुरानी यहाँ दुकानों में रखे हुए प्रसाद को हम ईश्वर को कैसे खिला देते हैं। आप भी तो सोचो कि हम यहाँ से प्रसाद खरीदते हैं, जिन दुकानों पे होता है, ये तो है नहीं कि अभी तुरंत बनाया और अभी कभी ताज़ा के ताज़ा ही आपको खिला दिया, ऐसा कभी नहीं होता। वो सब दुकानों के अंदर बन करके करीब 4-4, 5-5 दिन, 10 दिन हो जाते हैं मिठाइयाँ, और अंदर से पैकिंग होती है तो क्या पता किस तरह के होते हैं। मैंने कहीं जगह पर देखा है जो प्रसाद उसके टेस्ट बिल्कुल बिगड़ा हुआ सा है। किसी भी स्थान पर जाओ, खुद का घर का बनाया हुआ भगवान के लिए प्रसाद लेकर के जाओ, वही सबसे बेस्ट है। या फिर कुछ सूखे मेवे आते हैं, कुछ फ्रूट्स आते हैं, उन्हें भगवान को अर्पित करो। अदरवाइज ये बासा सड़ा खाना ये तो आप भगवान को अर्पित करते हो तो उसका दोष किसे लगेगा? हमें ही लगेगा। भगवान को अगर आप ऐसा प्रसाद खिलाओगे तो पाप के भागी भी हम ही होंगे। ये भाई लोग मिले हैं मुझे यहाँ द्वारिकाधीश के अंदर। और कहाँ से भाई लोग आप? हम राजस्थान से हैं। राजस्थान में कहाँ से? भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। और सांवरिया सेठ, हम जाएंगे वहाँ पर भी और सांवरिया जी के भी दर्शन करेंगे। वैसे हालांकि हम हर 1-2 महीने में वहाँ पे आते रहते हैं, तो भाई लोग मिल गए। और ऐसी बात नहीं है, हम गए थे वहाँ पे स्टैच्यू ऑफ बिलीफ के वहाँ पर भी हमें काफ़ी ज़्यादा लोग मिले थे भीलवाड़ा की तरफ के, और काफ़ी अच्छे लोग होते हैं। चलिए चलते हैं मंडफिया की तरफ और हम आपको करवाएंगे अगले 2-3 वीडियो के बाद में हम आपको सांवरिया सेठ के दर्शन करवाएंगे। बाकी ये देखो यहाँ का डीजल वाली रॉयल एनफील्ड गाड़ी, देखो कितना बड़ा इसका इंजन है और ये गाड़ी कितना वजन लोड खींच लेती है। देखो डीजल से चलती है, देखो पहले के समय की, और आज से कोई 30-40 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ी होगी, और कितना पावर ये खींच लेती है। ऐसा ही देखो पीछे की तरफ इसमें यहाँ पर है ये वाली गाड़ी, क्या ही पावर होगा भाई इसका। कितने मोटे टायर है और इंजन देखो कितना गजब का इंजन है। रॉयल इनफील्ड कंपनी की है जो रजिस्टर्ड भी है जीजे नंबर से। और ये देखो यहाँ पे रॉयल इनफील्ड की बैजिंग, टंकी तो आज भी सेम ही आती है रॉयल इनफील्ड की। देखो इस वाली, इस गाड़ी को देख करके, इस रिक्शे को देख करके हमें गर्व हो रहा है कि हम भी ऑनर है द रॉयल इनफील्ड के। गुजरात में छाछ का बड़ा क्रेज है। 17 रुपये में काफ़ी बड़ी थैली मिल जाती है छाछ की। छाछ दे दो भाई, आप लिया है चेंज? किसमें? कहाँ पर है? ये दूध ही दूध है। हाँ। देखो खूब बड़ी है, पर ये कंपनी थोड़ी अलग है, माही। भेट द्वारिका का जो मंदिर है वह पानी की वजह से करीब 100 फीट डूब जाता है, यानी सुबह उसका जल स्तर कम होता है और दोपहर होते होते 100 फीट ऊपर तक चला जाता है पानी और पूरा मंदिर डूब जाता है। वो गोमती नदी का पूरा पानी है वो आता है। और सुबह के समय में देखो गोमती नदी हमने दिखाई थी आपको, बिल्कुल खाली थी, और इस वक्त देखो जल स्तर कितना हो चुका है, पूरी तरह से भर चुका है। यहाँ से भी करीब 3 फीट नीचे तक तो सीढ़ियाँ हैं, 3-4 फीट, उसके आगे बिल्कुल प्लेन है, फिर वहाँ से आगे 3-4 फीट तक थोड़ा गहरा था। तो ये मानो करीब 7-8 फीट जितना ही पानी आ चुका है ऊपर की तरफ। यहाँ पर मछलियाँ बहुत सारी है, देखो यहाँ पर कितनी सारी मछलियाँ, और इसी वजह से यहाँ फिसलन हो जाती है क्योंकि रोज़ की रोज़ यहाँ पानी आता है। देखो उतनी दूर वहाँ पर, यहाँ से करीब 50 फीट दूर वो पिलर है जहाँ से उससे नीचे हम उतरे थे, और वो पिलर तो क्लियर दिख रहे थे वहाँ तक, हम वहाँ से भी नीचे हम बैठ करके नहा रहे थे, और वो डूब चुके हैं। अभी तो ये जल इस तरह जो और ऊपर तक आ जाएगा, देखो अभी तो यहाँ ऊपर तक आ जाएगा ना। ये सामने जो छतरियाँ हैं ये खुद बिल्कुल सूखी थी, वहाँ पर कुछ नहीं था, और देखो वो खुद कितनी डूब चुकी है। अब मैं दिखा दूँ आपको इधर चल करके, फिसलन थोड़ी ज़रूर है यहाँ पर, देखो बाकी पानी कितना क्लियर है। और ये वही जैसे समुद्र में लहरें आती है उसी तरह की लहरें आती है, और उन लहरों के माध्यम से पानी टकराता है। देख लो ये कैसे टकरा रहा है, टकरा करके वापस पानी जा रहा है। यहाँ सामने है द्वारिकाधीश जी का मंदिर, और दिन के समय में काफ़ी शानदार लग रहा है। अब यहाँ पर देखो गोमती नदी का नज़ारा, कितना तेज़ और तीव्र पानी आ चुका है, इसमें उफान की तरफ पूरी तरह से। अभी और इसका जल स्तर बढ़ने वाला है। यहाँ पर जो सीढ़ियाँ इससे भी नीचे की तरफ थी हमारी, जहाँ पे हम नहाए थे। भेट द्वारिका में जाएंगे तब वहाँ जल स्तर और बड़ा मिलेगा, लेकिन हम पहुँचेंगे वहाँ पे 4-5 बजे समथिंग, तो जल स्तर कम हो जाएगा। यूँ मानिए कि करीब 2 घंटे 3 घंटे में जल स्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और वापस डाउन भी हो जाता है। ये यहाँ पर सामने है रुक्मणी जी का मंदिर। रुक्मणी जी का मंदिर द्वारिका में मेन जो द्वारिकाधीश मंदिर है उससे करीब 1-2 किलोमीटर की दूरी पर है।